नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में बातचीत करने वाले हैं यहाँ पर कि ग्लोबली मार्केट्स यहाँ पर क्रैश देखने को मिला है हमको। यहाँ पर हमको बिटकॉइन में, यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर, उसी के साथ जापान स्टॉक मार्केट के अंदर, उसी के साथ साथ हमको कोरिया मार्केट के अंदर, हमको ओवरऑल यहाँ पर मार्केट्स के अंदर क्रैश देखने को मिला है आज बहुत ही ज्यादा हैवीली। क्या कुछ रीजंस रहे, इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि क्या यहाँ पर कोई सॉल्यूशन मिलने की उम्मीद भी है, क्या यहाँ पर फेड रिजर्व हमको कोई यहाँ पर सॉल्यूशन दे सकता है, क्या क्या चीजें हो रही हैं मार्केट के अंदर, इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड, और साथ ही साथ इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोग के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्लियर कट बात की जाए तो यहाँ पर यूएस के ऊपर रिसेशन के बादल जो है वो मंडरा रहे हैं और यहाँ पर देखने को कुछ ऐसा कुछ मिल रहा है कि फ्राइडे को यहाँ पर जॉब्स डेटा निकल कर आया था। जैसे कि हर महीने के पहले फ्राइडे को जॉब्स डेटा निकल कर आता है और वहां पर बताया जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट वगैरह क्या कुछ है, जॉब्स डेटा पूरा निकल कर आता है, कितनी जॉब्स मिली, कितनी जॉब्स गई, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, उन सब चीजों के बारे में बताया जाता है, डेटा के बारे में। तो जब डेटा निकल कर आया तो वो इतना ड्रास्टिक यहाँ पर साबित हुआ कि यहाँ पर मार्केट्स ने फॉल करना जो है वो स्टार्ट कर दिया और हैवीली फॉल करते हुए हमको मार्केट्स में यहाँ पर देखी चीजें। और यहाँ पर अगर हम बात करें उसके बाद यहाँ पर हमको ये भी चीज न्यूज निकलते हुए आई यहाँ पर कि जो वॉरेन बफेट है उन्होंने भी यहाँ पर एप्पल के 50% जो शेयर्स हैं वो बेच दिए हैं, इस तरीके की न्यूज भी निकलते हुए नजर आई। और एक और ये रीजन बन गया जिसकी वजह से मार्केट जो क्रैश करने में यहाँ पर देखने को मिला। तीसरा रीजन जो यहाँ पर बना कि जिसकी वजह से क्रैश देखने को मिला वो है वॉर, राइट। बेसिकली यहाँ पर ईरान और इजराइल यहाँ पर वॉर जो है वो सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है। ईरान ने यहाँ पर मिसाइल्स दागी और उसके बाद जो है वो और ज्यादा जो चीजें हैं इस तरीके से भड़क गई मार्केट के अंदर कि एक तो यहाँ पर रिसेशन का खतरा आ रहा है कि जॉब्स डेटा जो है वो गड़बड़ आ रहा है, उसके साथ साथ यहाँ पर वॉरेन बफे की न्यूज आ रही है, उसी के साथ साथ वॉर की भी न्यूज आ रही है। तो ओवरऑल जो इम्पैक्ट हुआ वो काफी ज्यादा नेगेटिव हो गया और इसका रिजल्ट ये देखने को मिला कि हमको यहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर, यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे पहले क्रैश देखने को मिला। देन यहाँ पर आज सुबह की अगर मैं बात करूं तो आज सुबह हमको यहाँ पर जापान मार्केट के अंदर, कोरिया मार्केट के अंदर यहाँ पर नीचे जाते हुए देखें। और उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर बात करें तो बीटीसी में भी काफी अच्छी गिरावट देखने को मिली। हालांकि 70,000 बीटीसी जब टच किया था उस समय पर मैंने ट्विटर पर भी और उससे पहले भी मैंने आपको यहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल पर भी ये चीज बताई थी कि देखिए मार्केट एक बारी और यहाँ पर $60,000 के नीचे आ सकता है। हालांकि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि 58,000 56,000 तक के लेवल्स आ सकते हैं और इस तरीके से यहाँ तक मैं मार्केट के लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहा था। इससे ज्यादा मैं बड़ी गिरावट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन फिर भी मार्केट यहाँ पर जो प्रीवियस लो था 53,500 का उसके भी नीचे चला गया। 50,500 का जो सपोर्ट था उसको भी यहाँ पर बीटीसी ने ब्रेक किया और 49,000 पर आकर यहाँ पर ब्रेक लगाई, राइट। क्यों ब्रेक लगाई 49,000 पर, उसके बारे में हम चार्ट्स पर बात करेंगे ऑफ कोर्स। लेकिन ये सारे रीजंस देखने को मिले जिसकी वजह से यहाँ पर हमको ओवरऑल जो यहाँ पर ग्लोबल मार्केट्स के अंदर टेंशन बनते हुए नजर आई। तो यहाँ पर एक बार के लिए चलते हैं बीटीसी के चार्ट पर और उसके बाद आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि क्यों यहाँ पर जो है वो बीटीसी ने किस तरीके की चीजें यहाँ पर क्यों 49,000 के आसपास सपोर्ट लिया। चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों यहाँ पर ये चीज देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा कि देखिए सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन बन रही थी ऊपर की तरफ, राइट। और यहाँ पर एक सपोर्ट था, राइट, यहाँ पर समवेयर अराउंड है जहां पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हो सकता है कि बीटीसी यहाँ पर रुक जाए। समवेयर अराउंड $59,000 के आसपास ये सपोर्ट था, राइट, जो मैंने अभी अभी यहाँ पर ड्रॉ किया है। इसका कलर जो है वो मैं चेंज कर लेता हूँ ताकि हमको समझने में जो है वो डिफिकल्टी ना हो, राइट। इसको जो है वो ब्लू कर लेते हैं। और एक यहाँ पर एक और ट्रेंड लाइन बन रही थी कुछ इस तरीके से, राइट, जो कि इस तरीके से बन रही थी। इसका हम कलर वापस से येलो कर देते हैं ताकि हमको समझ में आ जाए अच्छे तरीके से, राइट। तो यहाँ पर ये बन रही थी। सो एक्सपेक्टेशंस कुछ ऐसी थी मेरी कि समवेयर अराउंड दिस पार्ट, राइट, समवेयर अराउंड दिस जोन, यहाँ पर 59,000 या फिर अगर मैं थोड़ा बहुत अगर मैं इसको नीचे और एक्सपेक्ट करता तो मैक्सिमम टिल है, राइट, 56,000 तक जो है यहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट जो है वो गिरेगा। लेकिन यहाँ तक ना गिरने के अलावा मार्केट फर्दर और ज्यादा नीचे की तरफ चला गया
और जब और ज्यादा नीचे की तरफ गया तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ये थी कि इस ट्रेंड लाइन पर रुकेगा, राइट, लेकिन इस ट्रेंड लाइन पर भी नहीं रुका, कुछ समय तक के लिए रुका जरूर। देखिए अगर हम यहाँ पर देखेंगे, अगर 1 आवर के चार्ट पर अगर आते हैं तो इस ट्रेंड लाइन पर रुका, 3-4 घंटे ऊपर रहा, फिर फर्दर नीचे की तरफ यहाँ पर फिसल गया, राइट। तो ये चीज यहाँ पर देखने को मिली। यहाँ पर आवरली चार्ट है, 3-4 कैंडल्स ऊपर की तरफ ही रही, फिर फोर्थ कैंडल जो है फर्दर नीचे की तरफ डाउन, राइट। तो यहाँ पर ये 49,000 तक गया, ये 49,000 से बाउंस क्यों किया, 49,000 ही सिर्फ और सिर्फ ऐसा एरिया क्यों बना जहां से बाउंस मिला, राइट। तो यहाँ पर आपको एक चीज दिखाते हैं कि देखिए कुछ समय पहले जब बीटीसी यहाँ पर $49,000 के नीचे था और ऊपर आते आते जब यहाँ पर आप सब लोगों को याद होगा कि जिस दिन यहाँ पर बीटीसी की ईटीएफ की न्यूज आई थी, राइट, तो वहां पर बीटीसी 49,000 तक जाकर फिर फर्दर नीचे 38,500 तक नीचे की तरफ गिरा था। अगर मैं यहां पर इस टॉप को मार्क करूं 49,000, जो कि एग्जैक्ट 49,000 ही था उस समय पर भी, और आज भी यहां पर अगर हम देखें तो 49,000 ही है एग्जैक्ट, तो हम ये चीज कह सकते हैं कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। दिस इज द टेक्निकल एनालिसिस। और यहां पर हमको क्लियर कट नजर आता है कि यहां से बाउंस करने का जो एकमात्र रीजन है वो इस तरीके की ट्रेंड लाइन है, राइट। इस तरीके का ये जो है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, जो कि 49,000 पे पहले रेजिस्टेंस था, वहीं पर ही जो है अभी हमको सपोर्ट मिल गया। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, मतलब कि रेजिस्टेंस ही सपोर्ट की तरह यहां पर एक्ट कर गई, राइट। तो ये चीज हमको समझ में आ रही है। हालांकि अगर हम बात करें तो ये जो ट्रेंड लाइन येलो वाली आपको दिख रही है, इसी जगह पर अगर मैं यहां पर भी अगर मैं हॉरिजॉन्टल, ये जो एरिया है बेसिकली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस एरिया में तो रुकना ही चाहिए, राइट। तो इसके अगर हम ऊपर अगर एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करें तो ये जो ट्रेंड लाइन थी और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी, राइट, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती थी, मे बी कर सकती थी, लेकिन की नहीं। और यहां पर सिचुएशन कुछ ऐसी बनी कि 49,000 तक एक बारी बीटीसी ने 50,000 के नीचे आकर जितने लोगों को लिक्विडेट करना था वो लिक्विडेट कर दिया है, राइट। मेरे हिसाब से यहां पर मार्केट का जो सिचुएशन है वो यही है कि 49,000 से फिलहाल के लिए बाउंस कर चुका है। अच्छी चीजें क्या चीजें निकल कर आ रही है, इन सब चीजों के बारे में बातचीत करते हैं। चलते हैं यहाँ पर हमारे ट्विटर हैंडल पर। तो देखिए एक पहले चीज जो बताना चाहूंगा, शुरुआत से कुछ चीजें न्यूज वगैरह कवर करते हैं। सबसे पहले आज अगर हम यहाँ पर यूएस स्टॉक मार्केट को देखेंगे, यूएस स्टॉक मार्केट पर आते हैं और यहाँ पर चार्ट खोल लेते हैं, यहाँ पर SPX का, राइट। तो SPX ये रहा, राइट। तो यहाँ पर हमको नजर आएगा कि देखिए है तो ये गैप डाउन ओपनिंग ही, ओपन तो जो हुआ है मार्केट वो यहां हुआ है इस जगह पर नीचे की तरफ, राइट, इस जगह पर हुआ है ओपन, और उसके बाद जो है वो ग्रीन हो गया क्योंकि यहां पर एक न्यूज निकल कर आई है। लेकिन जब ये नीचे की तरफ खुला तो एक चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि नीचे की तरफ खुलते समय इसने जो है वो $2 ट्रिलियन जो है वाइप आउट कर दिया आज मार्केट से। जब गैप डाउन ओपनिंग जब हुई तो $2 ट्रिलियन जो है वो मार्केट से वाइप आउट हुए हैं। और उसी के साथ साथ यहां पर एक न्यूज निकल कर आई है क्योंकि आज यहां पर फेड ने एक इमरजेंसी मीटिंग जो है वो कॉल की है, और ये किस समय पर है ये एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन जैसे ही इस इमरजेंसी मीटिंग का कोई भी रिजल्ट आएगा तो आपको हम अपने ट्विटर हैंडल पर और टेलीग्राम चैनल पर इंफॉर्मेशन दे देंगे। अगर आपने अभी तक हमारे ट्विटर हैंडल और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो यहाँ पर एक चीज जो इंपॉर्टेंट चीज आप सब लोग को बतानी है वो ये है कि यहाँ पर एक न्यूज निकल कर आ रही है कि एक्सपेक्टेड क्या है कि टोटल 1.5% का इंटरेस्ट रेट जो वो कट किया जा सकता है। इस समय पर जो इंटरेस्ट रेट है वो है 5.50, और 5.50 में से 1.5% जो कट किया जा सकता है, जिसमें से कि 0.75% अभी आज की इमरजेंसी मीटिंग में कट हो सकता है, और दूसरा 0.75% सितंबर की जो एफओएमसी की मीटिंग होगी जहां पर इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट होती है वहां पर कट किया जा सकता है। इस तरीके की अनाउंसमेंट्स हो सकती हैं, इस तरीके की सिचुएशन जो है वो बन सकती है। ग्लोबली इतना ज्यादा टेंशन है और इतनी सारी टेंशन्स के साथ साथ जो है यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि जापान की तरफ से भी चीजें निकल कर आ रही थी, राइट। और यहाँ पर यूएस का तो सबसे बड़ा पंगा यही चीज का पड़ा है कि यहाँ पर जॉब्स डेटा निकल कर आया है, इस वजह से मार्केट जो है वो फंडामेंटली क्रैश हुई है। हालांकि वी ऑल नो कि मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा ओवरबॉट थी, और ओवरबॉट के बाद मार्केट में कहीं ना कहीं करेक्शन जरूर आना था। करेक्शन भी आया है, एक हैवी करेक्शन आया है। वॉरेन बफे की न्यूज ने काफी ज्यादा इंपैक्ट डाला है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जो कि जिस वजह से मार्केट्स गिरे हैं। बट यहां पर इंटरेस्ट रेट्स को कट करने के लिए भी यहां पर एक चीज यहां पर बन गई है रीजन कि अगर इंटरेस्ट रेट्स अब कब कट नहीं किए
तो यहाँ पर रिसेशन जो है वो ट्रिगर हो सकता है। और इसी के साथ साथ आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा जो कि है M2, राइट। M2 क्या होता है? M2 बेसिकली होता है मनी सप्लाई, राइट। आपको M2 दिखाते हैं, M2 की एक चीज दिखाते हैं। ये रहा M2 मेरे चार्ट के, मेरे अपना चार्ट लगा रखा है। इसके वीकली चार्ट पे चलते हैं, आपको कुछ चीजें समझाने की कोशिश करेंगे, राइट। और आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये M2 जो है वो काम करता है और क्या चीजें हैं बेसिकली, राइट। थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये जो डेटा है ये काफी पुराना डेटा है हमारे पास, राइट। 2015-16 से भी पुराना डेटा है। और यहाँ पर एक चीज हमको देखने को जो चीज मिलेगी वो ये मिलेगी कि अगर मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊं, राइट, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट, ये क्यों लगाई है मैंने, ये चीज समझाता हूं। देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस की बातचीत करेंगे थोड़ी सी M2 को लेकर, फिर मैं आपको पूरा बताऊंगा कि बेसिकली है क्या। देखिए अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 2018 तक जो है, 2018 के स्टार्टिंग तक जब हमने BTC का 2017 में बुल रन देखा था, राइट, तभी भी ये ऊपर की तरफ जा रहा था। 2017 में देखिए ऊपर की तरफ जा रहा था, राइट। और यहाँ पर आकर फाइनली 2018 के जनवरी तक, जनवरी मार्च अप्रैल तक जो है वो यहाँ तक ऊपर रहा। उसके बाद ये जो M2 है ये नीचे की तरफ गिरा, राइट। तो बेसिकली ये क्या है? मनी सप्लाई है। दिस इज कॉल्ड डॉलर प्रिंटिंग, मतलब नया डॉलर मार्केट के अंदर लेकर आना, राइट। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि 2017 में जब ये मनी प्रिंटिंग, 2016-17 में यहां पर मनी प्रिंटिंग हुई थी, तो आप सब लोगों को याद होगा कि BTC का प्राइस और स्टॉक मार्केट्स उस समय पर भी ऊपर गई थी। देन यहां पर कुछ समय के लिए जो है ये रुक गया, राइट। कुछ समय के लिए यहां पर रुका। एंड देन आफ्टर हमने एक चीज और नोटिस करी कि 2018-19 तक भी ये कुछ खास ज्यादा नहीं बढ़ा, ठीक है। लेकिन यहां पर 2020 में अगर हम देखेंगे तो यहां पर हमको नजर आता है कि ये जो है ये फर्दर 2020 जब कोविड वाला क्रैश आया था, जब कोविड की इमरजेंसी सिचुएशन बनी थी, उसके बाद यहां पर इन्होंने दोबारा से जो है वो नोट प्रिंट करना स्टार्ट किया, मतलब कि डॉलर्स प्रिंट करना स्टार्ट किए। और हमको 2020-2021 में हमको एक बहुत बड़ा बुल रन जो है वो देखने को मिला था, राइट। ये चीज हम लोग को देखने को मिली। एंड देन आफ्टर सेम थिंग हैपेंड कि उसके बाद जो है वो डॉलर प्रिंटिंग रोक दी गई, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिए गए, राइट। इस तरीके से चीजें दिख रही हैं। नाउ द अगेन सिचुएशन हियर इज कि वो सारी चीजें तो उस समय की थी, लेकिन अब यहां पर चार्ट्स पर क्या नजर आ रहा है? ये नजर आ रहा है कि यहां पर डॉलर प्रिंटिंग दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है। इसने अपना जो रेजिस्टेंस था, जिसे हम रेजिस्टेंस जोन बोलेंगे, राइट, वो जो है वो ब्रेक कर दिया है। तो जब डॉलर नया प्रिंट होगा तो वो कहीं ना कहीं तो जाकर इन्वेस्ट होगा, और वो इन्वेस्ट कहाँ होगा? स्टॉक मार्केट्स में, क्रिप्टो में, गोल्ड में, राइट। तो हर जगह पर इन्वेस्ट होगा, प्रॉपर्टी में, हर जगह पर इस तरीके से चीजें होंगी। और साथ ही साथ यहाँ पर इमरजेंसी सिचुएशन बन रही है। जिस तरीके से कोविड के टाइम पर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी और रेट ऑफ इंटरेस्ट कट किए गए थे, वैसे ही यहाँ पर रिसेशन की यहाँ पर उम्मीदें बनाई जा रही हैं, और उस वजह से यहाँ पर जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कट किए जा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो डॉलर प्रिंटिंग है उसके इंडिकेशंस, उसका ब्रेकआउट हमको यहाँ पर M2 इंडिकेटर के ऊपर देखने को मिल रहा है, राइट। ये जो है यहाँ पर ये सारी चीजें पता चल रही हैं। ये सारी चीजें जो है वो बहुत सारे लोग नहीं देखते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर दिख रही हैं, तो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि आपको ये नॉलेज हो सके, राइट। तो यहाँ पर चीजें पता चल रही हैं कि M2 जो इंडिकेटर है वो क्लियरली बता रहा है कि यहाँ पर मनी सप्लाई जो है वो बढ़ रहा है, राइट। मनी जो है वो यहाँ पर बढ़ रहा है। और टोटल अगर हम बात करें तो यूएस का जो टोटल डेट इस समय पर हो चुका है वो 35 ट्रिलियन हो चुका है। आई विल नॉट बी शॉक्ड कि अगर यहाँ पर अगर ये मनी प्रिंटिंग अगर बढ़ती है और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम अगर होते हैं, तो सिमिलर काइंड ऑफ अ रिजल्ट जो कि हमको 2017 में देखने को मिले इस तरीके से, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी हमको देखने को मिले 2021-22 में, राइट। यहाँ पर भी हमको देखने को मिले, और सिमिलर काइंड ऑफ अ रिजल्ट हमको दोबारा देखने को मिलेंगे, जो यहाँ पर अगर दोबारा से मनी प्रिंटिंग अगर होती है, तो यहाँ पर यूएस स्टॉक मार्केट, इंडिया स्टॉक मार्केट, और साथ ही साथ यहाँ पर ग्लोबल, यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज हो, कुछ भी चीजें हो, वो सब कुछ चीजें, चाहे वो गोल्ड हो, सब कुछ चीजों के रेट्स यहाँ पर प्राइजेस जो हैं वो आसमान छूने वाले हैं। क्योंकि यही फैक्टर है जिसकी वजह से बिटकॉइन का इन्वेंशन हुआ है। यही चीज है जिसकी वजह से हम ये चीज कह सकते हैं कि अगर मनी सप्लाई, अगर इन्फ्लेशन अगर यहाँ पर मार्केट के अंदर बढ़ेगा,
तो डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो इन्फ्लेशन को हेज करने के लिए ही बिटकॉइन आया है। मतलब कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस भी उसी इन्फ्लेशन को बीट करते हुए उससे ज़्यादा बढ़ेगा, राइट। तो मेरे हिसाब से आने वाले समय में देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट बिटकॉइन, बिटकॉइन इज टोटली सेफ, राइट। और मेरे हिसाब से यहाँ पर अगर 49,000 से बाउंस भी किया है, हमको ये चीज देखनी होगी कि क्या वीकली कैंडल जो है वो किस तरीके से कहां पर क्लोज होती है। एक चीज और शेयर करना चाहूंगा, ऑफ कोर्स वापस चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर, राइट। बीटीसी के चार्ट पर आते हैं यहाँ पर, राइट, ताकि हम इस चीज को थोड़ा सा समझ सके, ताकि हमको ये चीज पता चल सके कि यहाँ पर किस तरीके से चीजें चल रही हैं। वापस से 49,000 को टच करने के बाद यहाँ पर M2 से बाहर आते हैं और BTC के चार्ट पर चलते हैं और डेली चार्ट पर आ जाते हैं, राइट। और थोड़ी देर के लिए ड्राइंग्स को करते हैं बंद और यहाँ पर समझते हैं। देखिए 49,000 से बाउंस करने के बाद अभी इस समय पे प्राइस जो चल रहा है BTC का वो चल रहा है 54,760, राइट। काफी हद तक बाउंस हो गया, करीब करीब अगर मैं बात करूं तो $5,600-700 की बाउंस यहाँ पर देखने को मिल रही है, राइट। काफी अच्छा खासा बाउंस है। और इस बाउंस के बाद हमको ये चीज देखना है कि आज का कैंडल जो है वो यहाँ पर रेड ही क्लोज होता है या ये ग्रीन टर्न हो जाता है। अगर ये ग्रीन टर्न हो गया तो उस कंडीशन में यहां पर हम ये कह सकते हैं कि यहां पर सेलर्स ने पूरा जोर लगा लिया सेलिंग करने का, लेकिन यहां पर मार्केट को पॉजिटिव करने वालों ने वापस से मार्केट जो है वो ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट कर दी। दैट विल बी अ विनिंग सिचुएशन फॉर द बुल्स, राइट। यहां पर वेट करना होगा इमरजेंसी मीटिंग का रिजल्ट आने के लिए। इसीलिए कह रहा हूं कि अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर और ट्विटर हैंडल पर ज्वाइन नहीं किया है तो यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा, राइट, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन टाइमली मिल सके। हाँ, फिर भी मैं ये चीज जरूर बोलूंगा कि यहाँ पर देखना ये है कि मार्केट कहाँ पर क्लोज होती है। अगर यहाँ पर BTC का प्राइस मेरे हिसाब से जो मैं यहाँ पर गिरावट एक्सपेक्ट कर रहा था 56,000 तक, या अगर मैं बात करूं मैक्सिमम, अगर मैं बात करूं 56,000 या 55,800, राइट, $100-200 ऊपर नीचे, दैट्स परफेक्टली फाइन। अगर उसके ऊपर ये जो मेरी दूसरी लाइन है, इसका कलर चेंज करके मैं ग्रीन कर देता हूं, जिस लाइन की मैं बात कर रहा हूं, राइट, तो मैं यहाँ पे इसको ग्रीन कर देता हूं, ग्रीन कर दिया मैंने। अगर इस ये ग्रीन लाइन के ऊपर जाकर अगर डेली कैंडल अगर क्लोजर अगर होता है, आई विल नॉट माइंड सेइंग कि हाँ यहां से भी BTC जो है वो फर्दर और ऊपर की तरफ जा सकता है। उस कंडीशन में मैं विक्स को कैलकुलेट ही नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ कैंडल क्लोजर्स को कैलकुलेट करूंगा। देन माय स्टैंस विल बी सेम, दिस विल बी A, दिस विल बी B एंड यहां तक B, राइट, एंड देन C, राइट। और उसके बाद जो है ये फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव डाउन, अगर ये ग्रीन लाइन के ऊपर ही क्लोज होता है तो ही, राइट, तो ही, और उसके बाद जो है देन मार्केट विल मूव अप, राइट, इस तरीके से। देन उस सिचुएशन में मैं ये चीज कह सकता हूं कि हाँ, और इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। जहां पर BTC 5,000, $5,500, $6,000 बाउंस कर गया, वहां से $1,000 और बाउंस करना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, अगर पॉजिटिव अगर रिजल्ट्स अगर निकल कर आते हैं FOMC मीटिंग के बाद। तो ये सारी चीजें हैं। और इसी के साथ साथ मैंने आपको जापानीज येन की भी स्टोरी जो है, जो यहाँ पर प्रॉब्लम हुई है, वो भी मैंने पोस्ट करी थी आज, कि यहाँ पर किस तरीके से जापानीज येन जो है वो स्ट्रांग हुआ, उस वजह से भी मार्केट्स में यहाँ पर क्रैश देखने को मिला है। सो बेसिकली हुआ ये है जापानीज येन के साथ में कि यहाँ पर जापानीज येन जो स्ट्रांग हुआ है, US जापान के जो बैंक्स हैं उन्होंने जो बेसिकली जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई किए हैं, राइट, जिसकी वजह से जापानीज येन जो वो स्ट्रांग हो गया। और यहाँ पर जब जापानीज येन जब स्ट्रांग हुआ तब उसके बाद जो है वो US मार्केट के अंदर काफी ज्यादा इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने कि जापानीज येन को कन्वर्ट कर कर जो है वो US डॉलर जो वो खरीदा था, मार्केट के अंदर उन्होंने इन्वेस्ट किया, एंड देन वो दोनों तरफ से उनको जो है वो यहाँ पर जो है वो लिक्विडेशन देखने को मिला। एक तो जापानीज येन स्ट्रांग हो गया और उसी के साथ साथ जो डॉलर है वो वीक होते हुए नजर आया जापानीज येन के सामने, राइट, एंड देन उनको जो मार्केट्स के अंदर नुकसान होना था वो भी हुआ, राइट। तो ये सारी चीजें हुई हैं। अल्टीमेटली यहाँ पर जितने भी लोग बुलिश थे यहाँ पर मार्केट्स को लेकर, स्पेशली ऑन बिटकॉइन, उनको बुरी तरीके से यहाँ पर लिक्विडेट किया है। और उनको बुरी तरीके से लिक्विडेट करने का मतलब ये है कि 50,000 वाज दी एक्चुअली जिसे कहते हैं ना साइकोलॉजिकल लेवल, कि उसके नीचे तो BTC क्या ही जाएगा, राइट। तो उसके भी नीचे यहाँ पर BTC को यहाँ पर पटक दिया आज। तो दिस इज द रीजन जिसकी वजह से काफी बड़े लिक्विडेशन हुए। अप्रोक्सीमेटली जो नंबर निकल कर आ रहा है, एग्जैक्ट नंबर तो मैं नहीं कह सकता कि सही है या गलत, लेकिन जो नंबर निकल कर आ रहा है वो ये निकल कर आ रहा है कि $1 बिलियन की लिक्विडेशन जो है वो हुई है यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट के अंदर। नाउ BTC इज ट्रेडिंग एट $55,000, राइट। अभी हमने देखा था $55,000 नाउ, राइट, यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन, राइट, यहाँ पर $55,000 के ऊपर आ गया।
तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि आज की कैंडल क्लोजर कहाँ होती है। अभी यहाँ पर एक छोटी छोटी सी चीजें, एक दो चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है। इथेरियम के चार्ट के ऊपर चलते हैं। इथेरियम यहाँ पर आज जो फॉल किया अपने, यहाँ पर जो है वो दो चीजें इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो देखने को मिली। एक, यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट था, ये लेवल्स मैं आज से 2 महीने पहले तो एक्सपेक्ट कर रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो कि मैंने टेलीग्राम पर भी यहाँ पर डाले थे कि हो सकता है कि ये लेवल्स यहाँ पे टेस्ट हो जाए, लेकिन इस समय पे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट। क्योंकि यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ चला गया था वापस, जब यहाँ पर मार्केट 4000 यहाँ से 4100 के आसपास से गिर रहा था, या यहाँ से भी गिरते हुए आया था, तभी मैं दोनों बार एक्सपेक्ट कर रहा था कि हो सकता है कि बीटीसी जो है वो $2200-2000 के आसपास चला जाए, क्योंकि मेजर सपोर्ट यहीं पर ही है, राइट, और यहीं पर ही आकर बाउंस भी किया है। और उसी के साथ साथ जो एक चीज जो आज देखने को मिली है वो ये देखने को मिली है कि एक तो यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेंज यहाँ पर बनती है, और उसी के साथ साथ हमको यहाँ पर दूसरी चीज जो देखने को मिली वो ये देखने को मिली कि यहाँ पर एक ये ट्रेंड लाइन है, जो कि ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट देखने को मिला है, राइट, ये ट्रेंड लाइन पर एग्जैक्ट सपोर्ट लिया है। और तीसरी चीज, जो एक और चीज देखने को मिली है, वो मंथली कैंडल के ऊपर है, और वो क्या है मैं आपको सबको दिखाता हूं अभी एक बारी में। और मंथली चार्ट अगर हम यहाँ पर खोलते हैं इसको, और मैं यहाँ पर पहले इंडिकेटर्स जो है वो यहाँ पर M2 को बंद कर देना चाहूँगा, इसकी ज़रूरत नहीं है हमको, राइट, ताकि मैं आपको ये इंडिकेटर लगा के दिखा सकूँ। और अगर मैं इसमें अगर यहाँ पर ये इंडिकेटर्स लगाता हूँ और ये चीज़ देखते हैं, तो हमको नज़र आएगा कि यहाँ पर 21 EMA, 20 MA और 50 MA, राइट, ये जो यहाँ पर जो 3 लाइंस हैं, 50 MA मंथली 50 MA पर भी इसने सपोर्ट लेकर बाउंस करने की कोशिश की है, राइट। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है यहाँ पर इथेरियम का चार्ट भी। देयर इज नथिंग टू वरी, मार्केट्स आर लुकिंग गुड, लेकिन हाँ एक शेकआउट जरूर किया है मार्केट्स के अंदर, राइट, विच इज लाइक मार्केट्स का बिहेवियर है कि जब भी कभी कोई ऐसे रीजंस बन जाते हैं तो शेकआउट होता है मार्केट के अंदर, और मार्केट में एक बड़ी रैली आने से पहले एक बड़ा शेकआउट जो है वो देखा जा सकता है। इट्स परफेक्टली फाइन। और यहाँ पर जिस तरीके की चीजें निकल कर आ रही हैं कि यहाँ पर फेड जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट अब कट कर सकता है, और चीजें निकल कर आ रही हैं कि पॉजिटिव हो सकती हैं, मनी प्रिंटिंग भी यहाँ पर ऑन हो सकती है, तो चांसेस ये बनते हैं कि आने वाला वक्त जो है 2024 के बाद 2025 जो है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। 2024 के एंड तक धीरे धीरे जाकर मैं रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आफ्टर 1 मंथ, राइट, क्योंकि यहाँ पर एक तो ये मंथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पर हमको जो नज़र आए कि 0.75% अगर इमीडिएट रिलीफ अगर मिलता है। दूसरी चीज़, अगर 0.75% सितंबर में भी कट होता है तो मार्केट हिस्ट्री क्या बोलती है? मार्केट हिस्ट्री ये बोलती है कि अगस्त एंड सितंबर, अगस्त इज द पॉजिटिव नेगेटिव का बीच का इम्पैक्ट, सितंबर अगर हम बात करें तो नेगेटिव मंथ, राइट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर अगस्त सितंबर को अगर हम थोड़ा सा नेगेटिव टेरिटरी में अगर हम रखते हैं, और उसके बाद अगर हम ये चीज रखें सामने से कि अक्टूबर ऑनवर्ड्स मार्केट ऊपर जाना शुरू करेगी, क्योंकि 2 बार ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कट हो चुके होंगे, एक आज इमरजेंसी मीटिंग में, दूसरा सितंबर में, राइट। अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कट अगर होते हैं और यहाँ पर चीजें क्रिप्टो के लिए ट्रंप अगर इलेक्ट होकर भी आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में और मनी प्रिंटिंग भी अगर होती है तो दैट इज लाइक वेरी गुड फॉर द मार्केट। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? मनी प्रिंटिंग होना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मनी प्रिंटिंग अगर होती है जिस तरीके से इंडिकेटर दिखा रहा था, उसी तरीके से अगर चीजें अगर चलती हैं, तो आने वाला वक्त क्रिप्टो मार्केट के लिए तो काफी अच्छा रह सकता है, स्टॉक मार्केट के लिए भी रह सकता है शायद, लेकिन क्रिप्टो मार्केट के लिए मैं जरूर कह सकता हूं कि अगर यहाँ पर मनी प्रिंटिंग हुई तो डेफिनेटली यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी कि मार्केट्स में काफ़ी अच्छी उछाल हमको यहाँ पर बिटकॉइन में, इथेरियम में, बाकी क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर भी हमको एक बहुत बड़ी उछाल देखने को मिल सकती है। दिस इज द टाइम when we should actually invest and get this opportunity, और यहाँ पर जो हमको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए ताकि हम आने वाले वक्त में इस अपॉर्चुनिटी को आज ग्रैब कर आने वाले वक्त में उसको कैश आउट भी जरूर कर सकें। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट कर जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। जाने से पहले एक चीज और दिखाना चाहूंगा, आई एम रियली सॉरी, मैं आपको दोबारा से जो है वो स्क्रीन पे लेके चल रहा हूँ, और फिर भी एक चीज दोबारा दिखाना चाहूंगा वापस से स्क्रीन पे, जो कि आपको दिखाना चाहूंगा बिटकॉइन डोमिनेंस। क्यों वापस लेकर आ रहा हूँ इस चीज पे? क्योंकि वीकली चार्ट पर आपके साथ एक बहुत जरूरी चीज है शेयर करने के लिए,
वो है यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर अगर मैं ये ड्राइंग्स को ऑन कर दूं तो देखिए यहाँ पर अभी भी जो बिटकॉइन डोमिनेंस है वो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस के नीचे ही बना हुआ है। और अगर यहाँ से अगर ये रिजेक्ट अगर हो गया, यहाँ पर अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर अगर आई और अगर यहाँ से रिजेक्ट आ गया तो उस कंडीशन में ऑल्ट कॉइन्स काफ़ी बढ़िया रैली जो है वो दे सकते हैं। इस चीज़ के लिए कौन कौन से ऑल्ट कॉइन्स होंगे उसके लिए आपको बहुत जल्दी वीडियो मिल जाएगा, तो आज आपका वक्त ज़्यादा नहीं लेंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और यहाँ से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट कर भी ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।